हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी का जो सब पार्ट्स है वो 2 है। ठीक है, क्राइटेरियन ऑप्टिमिज्म। इसमें क्या है कि आपको देखना क्या है, इसका मतलब यही है कि आप मैक्सिमैक्स, इसके देखो इसके 2 नंबर्स हैं। ठीक है, इसके 2 फॉर्म है, मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन और मिनी मिन। मतलब क्या है, आप जानते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कम से कम। ठीक, इसका मतलब ये होगा मैक्सी मैक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक। ठीक, और मिनी मिन मतलब कम से कम क्राइटेरियन। इसमें 2 ही क्राइटेरियन देखा जाएगा। ठीक है, मैक्सीमैक्स और मिनी मिन। अब देखो मिनी मिन और मैक्सीमैक्स, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें भी 2 ही पार्ट्स हैं। मैक्स की बात की जा रही है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि आप ज़्यादा की बात कब करोगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या फिर ज़्यादा आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट क्या आपके पास ज़्यादा आउटकम्स आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा आउटपुट्स आ रहे हैं आपके पास। क्या पूरा फाइनल क्या है, आप सीधे सीधे ये समझो कि अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, पैसे आ रहे हैं, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रॉफिट में हो। ठीक, अगर जहाँ आप ज़्यादा की मतलब सोच रहे हो, ज़्यादा के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, मैक्स के बारे में सोच रहे हो, वहाँ पे आपको पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, जहाँ पे आप मिनिमम सोचोगे, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक, कॉस्ट क्योंकि हमेशा कॉस्ट मिनिमम होती है और प्रॉफिट मैक्सिमम होती है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो आप इसको सॉल्व करने के लिए मतलब 2 ही तरीके हैं। 2 कैसे, क्या क्या हैं उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। क्राइटेरियन ऑफ ऑप्टिमिज्म क्या है, सबसे पहले आप ये देख, इसको टेबल बनाओ, मैक्सी मैक्स क्राइटेरियन। ठीक, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दो, सबसे पहले यहाँ पे लिखो आप मैक्सी मैक्स क्राइटेरियन। ठीक, अब देखो सबसे बढ़िया चीज़, बेसिक चीज़ क्या है, हम लोग यही सेम ही, आप जो वीडियो, अगर मेरा जो पहले वाला वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देखो। ठीक है, सेम ही एग्जांपल, एक ही क्वेश्चन का सभी में एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक, सबसे पहले हम ये मैक्सीमैक्स को सॉल्व करेंगे। तो मैक्सीमैक्स क्राइटेरियन मैंने लिखा। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ है भाई। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लिखो मैक्स, मैक्स। ठीक, मतलब चाहे मैक्स ही या मैक्स वही है, मैक्सी में क्या मतलब अधिक से अधिक। ठीक, अब देखो मैक्स लिखिए आप। अब S1 में सबसे मैक्स कौन सा है, ठीक, वो फाइंड करो आप। सबसे पहले S1 में सबसे अधिक, S1 में सबसे अधिक क्या है, ये है 100 100 सॉरी 1000 1500 750। ठीक है जीरो, तो इसमें क्या है सबसे हाईएस्ट है 1500। ठीक, इसमें देखो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, ठीक, सबसे हाईएस्ट क्या है 250 2000 3750 और 3000। ठीक है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट है 3750। ठीक, अब इसमें देखो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है 4750, क्योंकि 500 माइनस में है 1250 3000, सबसे ज़्यादा है 4750। ठीक है, अब इसमें देखो S1 S4 में, इसमें देखो सबसे मैक्सिमम है 4000। ठीक, ठीक है, अब आप देखो कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, मतलब मैक्स क्या मतलब ये तो मैक्स है ही। सबसे पहले मैक्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो और नंबर दो। सबसे पहले आप ये सॉल्व होगा, फिर आपका ये निकलेगा। ठीक, तो सबसे हाईएस्ट क्या है आपका मैक्स, तो मैक्स तो ये आ गया। अब मैक्स से भी मैक्सी, ठीक, मतलब मैक्स से भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये तो मैक्स है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका आएगा 4750। ठीक है, 4750 ये है आपका पे ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ आएगा पे ऑफ मैट्रिक्स। तो ठीक है, देखो इसमें आप आंसर में क्या लिखोगे, लिखोगे S3 इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव बिटवीन अदर, मतलब क्या अदर 4 वैल्यूज़। ठीक है, इसमें S3 जो है मैक्स है और वो क्या है 4750। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो 4750। अब जैसे ये निकला है भाई, वैसे ये भी निकलेगा मिनी मिन। ठीक है, इसको आप कैसे करोगे, ठीक है, देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अब हम निकालेंगे मैक्सिमैक्स तो हमारा निकला है। ठीक, अब देखो मिनी मिन,
मिनी मिन, सबसे पहले आप यहाँ लिखो मिनी मिन, मिनी मिन क्रिटेरियन, क्रिटेरियन, ठीक। इसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहले मिनी को अलग करो और मिन को अलग करो। तो सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर ये। इसका रूल यही है कि सबसे पहले मिन को सॉल्व करो फिर मिनी को सॉल्व करो। मतलब मिन क्या मतलब कम, और मिनी मतलब उससे भी कम, मतलब जो निकला है आउटपुट उससे भी जो कम आ रहा है वो, ठीक। तो मिनी यहाँ पे डालो आप मिन, ठीक। यहाँ पे देखो आप क्या होगा, अब देखो सबसे कम इसमें क्या है, ठीक। सबसे कम S1 में सबसे कम क्या है 1000, 1500, 750, 0, तो 0 सबसे कम है, ठीक है। इसमें देखो तो S2 में 250, 2003 से मतलब 3750 और 3000, इसमें क्या है सबसे मिनिमम 250, ठीक। इसमें देखो सबसे मिनिमम है -500, ठीक। और इसमें सबसे माइनस है, सबसे कम है -1250, ठीक। अब देखो ये तो मिनी निकला, ठीक है, ये मिनी निकला, ठीक। इसमें भी सबसे कम, ठीक। तो ये मिनी है, मतलब ये मिन है, और इसमें भी सबसे मिनिमम निकालना, ठीक है। तो सबसे मिनिमम इसमें क्या है, चूज करो 0, 250, -500, -1250। सबसे ज़्यादा क्या है मतलब सबसे कम -1250, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मिनी मिन क्रिटेरियन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मिनी मिन क्रिटेरियन, ये 1250 आपका हो जाएगा। और ये कॉस्ट मैट्रिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला जाएगा कि S4 इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है, इज़ द बेस्ट वैल्यूएबल जो है सेलेक्टेड, S4 इज़ द बेस्ट सिलेक्शन फॉर कॉस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्रिटेरियन ऑफ क्या है इसका नेक्स्ट वाला, पेजिमिज्म, हाँ क्रिटेरियन ऑफ पेजिमिज्म, ठीक है। ठीक है, देखो डियर, अब क्या है, अब ये जो नेक्स्ट वाली टॉपिक्स है ये S3 है, मतलब ये डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी का तीसरा पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या है, ये नाम से ही पता चलता है, ये क्रिटेरियन पेसिमिज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका 2 ही मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। 2 ही नंबर्स हैं इसमें, 2 ही सब पार्ट्स हैं। एक है मैक्सिमिन क्रिटेरियन, दूसरा मिनी मैक्स क्रिटेरियन, ठीक है। मैक्सिमिन क्रिटेरियन अभी आप जस्ट जो पहले पढ़े हो ना, ठीक है, अभी जस्ट इसमें क्रिटेरियन ऑफ ऑप्टिमिज्म में जस्ट इसे थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। आप टेंशन मत लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मैक्सिमिन क्राइटेरियन क्या होता है, ठीक। मैक्सिमिन क्राइटेरियन क्या मतलब क्या है, सबसे पहले आप ऊपर लिखो, ठीक है। आप जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे जस्ट करो, एकदम आराम से अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखो मैक्सिमिन क्राइटेरियन, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सबसे बेसिक चीज़ क्या बताया कि मैंने आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, क्योंकि इसके 2 नंबर्स हैं, इसकी 2 मीनिंग्स हैं। मैक्सी मिन, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप सॉल्व करोगे कि मिनिमम क्या है, ठीक, मिनिमम, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मिनी, ठीक, मिनी मिन, लेकिन ये मैक्सिमिन है, गलती से बस खाली ये थोड़ा सा जो उसका वर्ड है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, पर चिल करो। सबसे पहले क्या आपको फाइंड करना है, मिन, मतलब मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो S1 में सबसे मिनिमम क्या है, अभी ऑलरेडी आपको आप लोग पता कर चुके हैं 0, इस वाले में मिनिमम क्या है 250, और इस वाले मिनिमम क्या है -50 -1250। आप जस्ट इससे जो अभी क्राइटेरियन ऑफ ऑप्टिमिज्म आया था उसमें आपको मैंने बताया, ठीक है। अब क्या है, अब उसमें क्या था, मिनी मिन था, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है मैक्सिमिन है, ठीक है। मैक्सिमिन क्या है, मिनी तो आपने निकाल ही लिया, फिर इन मिनिमम का मैक्सी मतलब मैक्स, ठीक। इन मिनिमम में सबसे मैक्स क्या है, देखो 0, 250 -500 -1250, ठीक। तो इसमें क्या होगा, सबसे हाईएस्ट जो आपका वैल्यू है वो 250 है, ठीक। अब देखो सिंपल, ये तो हाईएस्ट की बात कर रहा है ना, हाईएस्ट का मतलब पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स में 250 आ जाएगा।
और इसको क्या लिखा जाएगा आंसर में, इसको लिखा जाएगा कि S2 इज़ द बेस्ट सिलेक्शन फॉर पे ऑफ मैट्रिक्स। ओके ठीक, फिर से आपको आप देख लो मैक्सिमिन का क्या है, इसको यहाँ सबसे पहले आप लिखो। ठीक, उसमें क्या है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, मैक्सी को अलग करो, मिन को अलग करो। ठीक है, और फिर सबसे पहले फाइंड करो मिन। ठीक, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम को फाइंड करो, फिर मिनिमम का मैक्स आपका हो जाएगा मैक्सिमिन। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे मिनी मैक्स। ठीक, जस्ट चिल करो, मिनी मैक्स। इसमें क्या है, आपको इस थोड़ा सा इरेज करना है, देख लो, और यहाँ पे क्या है, ठीक देखो क्या है, नाम से क्या चल रहा है, मिनी मैक्स। मिनी मैक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 1 वाला फर्स्ट वाला इसको सॉल्व करोगे, सेकंड इसको सॉल्व करोगे। क्या सबसे पहला स्टेप आपको मैक्स सॉल्व करना है, फिर मिन। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मैक्स। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट स्पीड क्योंकि एग्जाम आने वाला है आपका। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। मैक्स, सबसे पहले मैक्स में क्या है, इन सब में सबसे मैक्स क्या है, 1500। ठीक, इन सब में सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट 3750। ठीक है, अब इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, 4750, और इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, 4000। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चिल करो, इसमें क्या है, मैक्स तो आ गया। अब मैक्स के बाद सेकंड स्टेप क्या है मेरा, मिनी। ठीक है, तो इसमें सबसे मिनिमम क्या है बताओ, देखो देखो सबसे मिनिमम क्या है, आप देखो सबसे मिनिमम है 1500, बाकी सब ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अब मतलब अगर मिनिमम की बात की जा रही है तो कॉस्ट मैट्रिक्स है। ठीक है, आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स है अगर मिनिमम की बात होती है, और मैक्सिमम की तो पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो मिनिमम की बात हो गई तो यहाँ पे आ जाएगा 1500। ये हो गया आपका मिनी मैक्स क्राइटेरियन। ठीक, नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे इसका जो नेक्स्ट वाला है, उसमें कुछ थोड़ा सा टफ है लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। इसका है मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन, इसको सेवेज क्राइटेरियन बोलते हैं। अभी हम जस्ट इसको पढ़ेंगे, आप इसको एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब एग्ज़ाम आने वाला है, अभी समझो इसको क्या है, एक बार आप स्पीड थोड़ा स्लो कर सकते हो क्योंकि यूट्यूब में फैसिलिटी है कि आप स्पीड को घटा क्या कहते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। ठीक है, इसमें क्या है, ये थोड़ा सा टफ है पर समझो आप आसानी से, इसको आराम से बोलूँगा। ठीक है, आराम से समझाऊँगा आपको। इसमें क्या है कि अभी तक हम लोग जो सॉल्व किए हैं, जो जितने सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं, ठीक है, उसमें क्या किए हैं हम लोग, रो वाइज को सॉल्व किए। ठीक है, पर क्या है ये कॉलम वाइज होगा। ठीक, इसको हम कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका रूल यही है। ठीक है, बाकी हम लोग रो वाइज किए हैं, इसको कॉलम वाइज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एक बनेगा आरटी। ठीक है, आरटी आप सोचते होगे आरटी क्या है, आरटी मतलब रिग्रेट टेबल। ठीक है, रिग्रेट टेबल क्या है कि इसका नाम सही ये है, देखो ये मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। ठीक है, तो रिग्रेट टेबल बनेगा। ठीक है, और रिग्रेट टेबल क्या बनेगा, इसको आप देखो, सबसे पहले आप इसको समझो कि ये मैक्सिमाइजेशन कैसे निकलेगा। ठीक है, और मिनिमाइजेशन कैसे निकलेगा। ठीक, तो मैक्सिमाइजेशन में क्या है, मैक्स पे ऑफ माइनस पे ऑफ, उसका मिनिमम मिनी मैक्स क्राइटेरियन। ठीक, मिनी मैक्स तो आपको पता ही होगा, बस खाली इसको समझना है। ठीक है, बाकी तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको समझना है आरटी। ठीक है, मतलब रिग्रेट टेबल। अब देखो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे मैक्सिमाइजेशन को। ठीक, तो मैक्सिमाइजेशन में क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि मैक्सिमाइजेशन यही होता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू। ठीक, मैक्स वैल्यू। ठीक, तो मैक्स वैल्यू में क्या है, इसको हम लोग ऑलरेडी हम बताए आपको कि ये कॉलम वाइज सॉल्व होगा। ठीक, तो अब रिग्रेट टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो रिग्रेट टेबल में देखो एक बार लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। रिग्रेट टेबल मतलब आरटी। ठीक, आरटी बनाओ मैक्सिमाइजेशन का। ठीक, अब देखो इसमें देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 1000। ठीक है, अब 1000 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो
इसमें क्या है, मैक्स पे ऑफ मतलब हाईएस्ट वैल्यू। ठीक, पहले इसको नंबरिंग कर लो आप, ये है S1, S2, S3 और S4। ठीक, ये N1 हो गया आपका, ये हो गया N2, ठीक, ये आपका N3 और ये आपका हो गया N4। ठीक, अब देखो N1, ठीक है, N1 में इसमें क्या, अभी तक हम लोग रो वाइज सॉल्व करते हैं, अब कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। इसको बेसिकली मैं 3 से 4 बार रिपीट कर चुका हूँ आपको, तो ये ध्यान देना कि इसको कॉलम वाइज सॉल्व करना है। ठीक, अब N1 कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, S1 की। ठीक, 1000। ठीक, तो मैक्स पे ऑफ क्या हो गया, 1000। ठीक, इसमें क्या है, पे ऑफ, मतलब इससे जस्ट इसको माइनस करना है। ठीक, तो 1000 माइनस 1000 हो गया 0। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में आओ, सबसे पहले कॉलम इसको सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट वाले में इस पे आओ 250 में। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1000 माइनस 250, 1000 माइनस 1000 किए तो 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि मैक्स था। ठीक, अब क्या है, 1000 माइनस 250 करोगे तो ये आ जाएगा 750। ठीक, अब देखो ये 750 आ गया। अब S3 में देखो क्या है, 1000 माइनस 500। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो ये ऑलरेडी ये 1000 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है 5000। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500, मतलब 1500। ठीक, ये आ गया 1500। नेक्स्ट वाला देखो। ठीक, इसको देखो आप, इसमें भी माइनस का ही है। ठीक, तो 1000 माइनस माइनस 1250 तो हो जाएगा 2250, 2250। ठीक, इतना तो आप कर ही सकते हो आराम से। ठीक है, अब देखो N2 में, देखो N2 में क्या है, N2 में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, 2000 की। ठीक, तो ठीक है, 2000 की हाईएस्ट वैल्यू मतलब ये मैक्स पे ऑफ है, मैक्स पे ऑफ से पे ऑफ को माइनस करना है, तो 2000 माइनस 1500 तो क्या होगा, 500। ठीक, अब 500 हो गया। ठीक है, अब 2000 माइनस 2000 0, और 2000 माइनस 1250 750। ठीक, और 2000 माइनस 500 1500 हो जाएगा ये आपका। ठीक, अब N3 में जाओ, N3 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 750, 3750, 3000, 2250। ठीक, इसमें हाईएस्ट क्या है, 3750। ठीक, तो 3750 को मतलब उससे पे ऑफ से, ये मैक्स पे ऑफ है और मैक्स पे ऑफ से माइनस करना है पे ऑफ को, तो 3750 माइनस 750 क्या होगा, 3000। ठीक, नेक्स्ट वाला 0 ही हो जाएगा, क्योंकि सेम उसे में से उतने को ही माइनस करना तो 0 आएगा। ठीक, 3750 माइनस 3000 750। ठीक, और जस्ट 3750 माइनस 2250। ठीक है, तो इसका क्या आएगा बताओ, 1500। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला देखो N4 में, N4 में 0 3000 4 750 4000, इसकी हाईएस्ट पे ऑफ क्या है, हाईएस्ट जो पे ऑफ है वो हाईएस्ट पे ऑफ 4750 है। ठीक है, अब इसमें से 4750 माइनस 0 करोगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा ना, उतना ही। ठीक है, 3000 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1750, उसमें से उतने को माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 4750 माइनस 4000 करोगे तो आ जाएगा 750। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू चूज करना है कॉलम वाइज में, तो एक कॉलम में हाई, इस वाले N1 में कॉलम में 1000 है, N2 में 2000 है, N3 में 3750 है और N4 में 4750 है। ठीक, उसमें से बाकी को माइनस करते रहना। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक, अब क्या है, इसका मिनी मैक्स क्राइटेरियन। ठीक, इसका मिनी मैक्स, अब यहाँ पे आप लिखो मिनी मैक्स, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सेकंड स्टेप। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, मैक्स को लिखेंगे। ठीक, मैक्स को लिखो, इसमें सबसे हाईएस्ट 4750, इसमें सबसे हाईएस्ट 750, इसमें सबसे हाईएस्ट 1500। ठीक,
और इसमें देखो सबसे हाईएस्ट 2250। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखो मैक्स तो हो गया, ठीक। मैक्स के बाद क्या फाइंड करना है, मिनी। तो इन सब में, इतने सब में मैक्स में सबसे मिनिमम क्या है, 1500, ठीक। 1500 आपका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये किस में है, S3 में है, ठीक है। तो S3 इज़ द बेस्ट सिलेक्शन फॉर मैक्सिमाइजेशन इन मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन, ठीक। आप सीधा ये लिखोगे कि S3 इज़ द बेस्ट फॉर पे ऑफ मैट्रिक्स इन मैक्सिमाइजेशन मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन में, ठीक है। आप यहाँ तक देखो। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, ये तो मैक्सिमाइजेशन के मेथड से हो गया, अब मिनिमाइजेशन के मेथड से होगा। तो मिनिमाइजेशन के मेथड से भी होगा, तो उसका क्या है, उसका भी टेबल बनेगा, ठीक। उसको बनाते हैं, ओके। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो और देखो इसको क्या है इसमें, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है, कॉस्ट, मिनी कॉस्ट, मिनिमैक्स क्राइटेरियन, ठीक। अब इसमें क्या है, इसके आपके नाम से, मतलब इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा कि कॉस्ट, ठीक। अब देखो सबसे पहले अभी हम लोग जब मैक्सी उसमें इसमें सॉल्व किए थे, मैक्सिमाइजेशन में मैक्स पे ऑफ किए थे, ठीक। तो इसमें सबसे मिनिमम चूज करेंगे, ठीक। सबसे मिनिमम को अगर हम चूज करते हैं, ठीक है, तो सबसे मिनिमम क्या होगा, -1250, ठीक। अब इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं, -1250 और फिर -1000, ठीक। तो क्या हो जाएगा, -250, ठीक है, -2250, ठीक है। देखो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। सबसे देखो, अब फाइंड करो सबसे मिनिमम कॉस्ट 1012, मतलब 1250, ठीक है, सबसे मिनिमम कॉस्ट है। इसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है, N2 में हमेशा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये वाला कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे मिनिमम क्या है, 5500, ठीक। इसमें सबसे मिनिमम क्या है, ठीक। इसमें सबसे मिनिमम 0 है, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें क्या है, कॉस्ट माइनस मिनी कॉस्ट, मतलब ये आपका कॉस्ट है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक। अब देखो, अभी नहीं समझे, अगर मान लेते हैं कॉस्ट क्या है, 1000 है, ठीक। 1000 माइनस मिनिमम कॉस्ट -1250, तो क्या होगा यहाँ पे 2250, ठीक। नेक्स्ट वाला देखो, 250 माइनस -1250, कितना हो जाएगा, 1500 है ना। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे कि माइनस, इसको सॉल्व करो आप, तो इसमें क्या होगा, ये तो प्लस में हो जाएगा। तो 1250 में से अगर 500 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7 5 12, मतलब 750, ठीक। और इसमें से इसी को अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक। कैसे करेंगे, देखो -1250 -1250, ठीक। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस है, तो माइनस प्लस 0, ओके, ये हो गया। अब देखो, अब इसको नेक्स्ट वाले को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को देखो, इसमें क्या है, N2 में देखो सबसे मिनिमम क्या है, 500, ठीक। तो 500, ठीक है, 500 ये मिनिमम कॉस्ट है और एक्चुअल में कॉस्ट क्या है, 1500, ठीक। तो 1500 माइनस 500 तो हो जाएगा 1000, ठीक। 2000 माइनस 500 तो हो जाएगा 1500। 1250 में अगर 100, मतलब 500 को माइनस करेंगे तो 750, ठीक। और उसमें फिर 0 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाले में देखो, 750 माइनस 750 0, 3750 माइनस 750 करेंगे तो 3000, और इस वाले में करेंगे तो आ जाएगा
2250, ठीक, और इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1500, ठीक है। आप कर सकते हो, कैलकुलेटर भी से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, N3 हो गया, N4 में देखो सबसे पहले 0 0 माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो 3000 माइनस 0, अगर 3000 में से अगर 0 को घटाओगे तो 3000 आएगा ना, ठीक है। अब 4700 में से अगर 0 को घटाओगे तो 4750, सेम, और ये भी आ जाएगा सेम। अब इसका तो रेगुलर टेबल बन गया, ठीक। अब इसको भी इस वाले फॉर्मेट से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, सिंपल सा, यहाँ पे लिखो आप मिनी मैक्स। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, सबसे पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो। तो मैक्स, अब मैक्स हमेशा रो में सॉल्व होगा, ठीक है, इसको हमेशा रो में देखो। तो सबसे हाईएस्ट, इन सब में सबसे हाईएस्ट क्या है, 250, मतलब 2250। इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, 3000, ठीक है। इसमें सबसे हाईएस्ट देखो क्या है, इसमें सबसे हाईएस्ट है 4750, ठीक। इसमें सबसे हाईएस्ट है 4000। ये तो हो गई मैक्स की बात, ठीक। अब मैक्स के बाद क्या आता है, मिन है, मैक्स के बाद मिन आएगा, ठीक है। तो मैक्स हो गया, मैक्स के बाद अब सेकेंड स्टेप मिनी सॉल्व करेंगे। तो इन सब में मिनिमम क्या है, आप चूज करो। 200 मतलब 2250, ठीक है, ये आपका मिनिमम है, ठीक। तो ये आपका मिनिमम है, तो ये आपका मिनिमाइजेशन कॉस्ट में आ जाएगा। ये आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स से समझ लो सॉल्व हुआ, ठीक है। ये कॉस्ट को शो कर रहा है, और इसको क्या बोलेंगे कि ये किस में है, S1 में, ठीक, S1 में। तो बोलोगे आप कि S1 इज़ द बेस्ट सिलेक्शन फॉर कॉस्ट मैट्रिक्स मिनिमाइजेशन इन मिनीमैक्स रेगुलेट क्राइटेरियन, ठीक है। ऐसे आप लिखोगे, ठीक है, अच्छे से। आप इसको समझ में आ गया होगा, आपको ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक करो और अच्छे से समझो आप, ठीक। मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ समझा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट टॉपिक में, ओके। मज़े करो, अच्छे से पढ़ो आप लोग।